हेलो दोस्तों, अगर आपकी पिंडलियों में दर्द हो रहा है या आप रात में सोते हैं तो पिंडलियों में ऐंठन बनी रहती है, आप अपना पैर चेक करते हैं तो आपको अपने पैरों की नसें नीली और फूली हुई दिखती हैं, तो हो सकता हो आपको वेरिकोज वेन या जिसे हम लोग स्पाइडर वेन भी कहते हैं। वैसे तो इसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं और कुछ ऐसे बचाव हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इसको काफी हद तक के ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ। अब दोस्तों बात आती है कि वेरिकोज वेन होता क्या है। आपको मैं बता दूं कि हमारे शरीर में दो तरह की वेसल्स होती हैं, एक आर्टरीज और एक वेन्स। आर्टरीज जो हमारे शरीर का ब्लड है वो ऊपर से नीचे की ओर सप्लाई करती हैं, और वेन्स हमारा ब्लड नीचे से ऊपर की ओर सप्लाई करती हैं। और वेन्स का जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। जब वेन्स में आपका ब्लड नीचे से ऊपर नहीं जाता तो आपकी वेन्स पे दबाव पड़ने लगता है, क्योंकि वेन्स के अंदर, मैं आपको दिखा दूं, इसके अंदर छोटे छोटे नोडल्स होते हैं जो ब्लड को नीचे से ऊपर जाने में मदद करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ ब्लड रुक जाता है, लेकिन जब आपके ये नोड्स कमजोर पड़ जाते हैं तो ये ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं और फूलने लगते हैं, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसकी वजह से वो रंग नीला होता है। तो आप फील करते हैं कि आपकी नसें उभरी हुई होती हैं और वो आपको नीली दिखती हैं। तो इन सब को बचने के लिए मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर करिए। आप यकीन मानेंगे कि पहले दिन में ही आपको काफी आराम मिलेगा। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप घर पे खुद कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पैरों की मसाज करनी है। मसाज आपको इस रोलर से करनी है। अगर आपके पास रोलर नहीं हो तो आप एक बार टॉवल ले लीजिएगा, उसका एक टाइट रोल बना लीजिएगा, उससे आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये रोलर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके इस रोलर को खरीद सकते हैं। तो आपको इस रोलर को करना क्या है कि आप सीधे बैठ जाइएगा। बैठने के बाद इस रोलर को आप अपने घुटने के नीचे रख लीजिएगा और दोनों हाथ को आपको पीछे ले जाना है और अपने हिप को ऊपर उठा लेना है। हिप को उठाने के बाद आपको फिर अपने पैर को आगे पीछे करना है। देखिए आप कर रहे हैं तो आपके रोलर से थाइस की काफी मसाज हो रही है। ये जितनी मसाज होगी आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो वेन से ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है वो जाना शुरू हो जाएगा। इस मसाज को आप लगभग 3 से 4 मिनट करिएगा, आराम से करिएगा। अगर आप थक जाए तो बीच में रुक जाइएगा, फिर दोबारा फिर करिएगा। अब दोस्तों आपको जो पहली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप लेट जाइएगा और आपको इस तरह हवा में साइकिलिंग करनी है। देखिए आप इस तरह साइकिलिंग कर रहे हैं, पैर आपका ऊपर है, तो जब आपका पैर हार्ट से ऊपर होता है तो सर्कुलेशन नीचे ब्लड अच्छा जाता है, और ये जितना करेंगे आपका जो वेन सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और आपकी जो पिंडली में दर्द हो रहा है और जो आपको वेरिकोज वेन की दिक्कत है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इस साइकिलिंग को आप 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप एक चादर ले लीजिएगा, या अगर आपके घर में थेरा बैंड हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और आप जैसे कि मैंने चादर ली है और चादर को मैंने अपने पंजे पे फंसा दी है। फंसाने के बाद अब आपको पैर ऊपर उठाना है और उठाने के बाद आपको इसी तरह आपको ऊपर नीचे करना है। इस प्रोसीजर को भी आप लगभग 20 से 25 बार करिएगा। जब आप 20 से 25 बार कर लें फिर पंजे को आपको इसी 45 से 50 डिग्री पे यहीं पे रख लेना है और फिर अपने पंजे को अंदर खींचना है, फिर आगे धक्का करना है। अब आपको पंजे को अंदर खींचना है फिर आगे करना है। इसको जब आप करते हैं तो आपकी जो एंकल पंप होता है, ये जितना आपकी काफ पे स्ट्रेच आता है आपका जो सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो आपकी नसें फूल रही हैं उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 20 से 25 बार करिएगा। दोस्तों इसके बाद जो आपको अगली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप सबसे पहले अपने पंजे को अंदर खींच लीजिएगा, फिर आपको 45 से 50 डिग्री तक की यहीं पे ले जाना है। यहाँ पे लगभग 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस जाना है। इसी तरह आपको दूसरे पैर भी करनी है। पहले पंजा खींच लीजिएगा, फिर पैर को 45 से 50 डिग्री ले जाना है, 5 सेकंड होल्ड रखना है, फिर वापस ले जाना है, पंजा ढीला छोड़ना है।
इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 15 से 20 बार करिएगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक के मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका हर लाइक बटन मुझे और मेरी टीम को काफी मोटिवेट करता है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, शेयर उनको करिएगा जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो वेरिकोज वेन से परेशान हैं। दोस्तों आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप पैर लटका के बैठ जाइएगा और अपने हाथों को इस तरह कर लीजिएगा और फिर आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर तान लेना है और फिर आपको पंजे को आगे पीछे इस तरह करना है। आप जब इस तरह करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो काफ है इस पे काफी स्ट्रेच आता है, क्योंकि ज्यादातर जो देखा गया है कि जो वेरिकोज वेन की लोगों को दिक्कत होती है काफ पे और थाइस पे ज्यादा होती है। कुछ लोगों के हाथ में भी होती है लेकिन बहुत ही कम लोगों को होती है। तो आपको यहाँ की जितना स्ट्रेच होगा आपके जो वेरिकोज वेन हो रही है उसमें काफी आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 20 से 25 बार करिएगा। दोस्तों आपको जो सबसे आखिरी में एक्सरसाइज करनी है इसके लिए आप इस तरह खड़े हो जाइएगा और अपने हाथ को चाहे तो इस तरह सपोर्ट ले लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि अपने दोनों पंजों को ऊपर उठाइएगा, यहाँ पे रोकिएगा, फिर आपको फिर एड़ी को उठाना है, 5 सेकंड तक रुकना है, फिर आपको पंजा उठाना है, 5 सेकंड तक रुकना है, फिर एड़ी उठाना है, 5 सेकंड तक रुकना है। इस तरह आपको इस एक्सरसाइज को लगभग 20 से 25 बार करना है। ये आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे आप यकीन मानिए पहले दिन से ही आपके जो पिंडलियों में ऐठन हो रही है, जो दर्द हो रहा है उसमें काफी आराम मिलेगा। दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज के साथ कुछ बचाव भी करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। सबसे पहला बचाव है कि अगर आपकी पिंडलियों में दर्द हो रहा है तो आप अपने पैरों में आपको एंकल से लेकर काफ तक के क्रेप बैंडेज बांध दीजिए। क्रेप बैंडेज बांधने से वहां का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपकी पिंडलियों में जो ऐठन हो रही है उसमें आराम मिलता है। इसके अलावा आप अपने पैरों के नीचे तकिया भी रख सकते हैं। तकिया को दोनों पैरों के नीचे इस तरह रख लीजिएगा। तकिए की हाइट आपके सर से ऊपर होनी चाहिए। जब आपकी तकिए की हाइट ऊंची होगी तो सर्कुलेशन आपका नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा और आपकी पिंडली में जो दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। इसके अलावा मार्केट में कई तरह के स्टॉकिंग्स आते हैं जो एक तरह का मोजा होता है जो आपके एंकल से यहाँ तक बांधा जाता है। इसको बांधने से भी आपके वेरिकोज वेन में काफी आराम मिलता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सरसाइजेज और बचाव बताए हैं आप इसको रेगुलर करिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो वेरिकोज वेन की दिक्कत है वो काफी सॉल्व हो गई है। और अगर आपको बचाव और एक्सरसाइज करने के बाद भी आराम ना मिले तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको एक्सरसाइज करने से आराम ना मिले तो आप किसी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको मैंने आपके सामने शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।